नमस्कार, लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो आज भारत के रत्न को अलविदा कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में यहां पार्थिव शरीर रतन टाटा की अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। तो एक बड़ा अपडेट इस दुखद खबर के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें, और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अंतिम सफर पर हैं रतन टाटा। सबकी आंखें नम है। भावभीनी श्रद्धांजलि रतन टाटा को दी जा रही है। एनसीपीए से वर्ली शव दाह गृह के लिए ये पार्थिव शरीर इस वक्त रतन टाटा का अंतिम यात्रा रतन टाटा की शुरू हुई है। कई बड़े दिग्गज जो हैं वो पहुंचे हैं इस दौरान और पार्थिव शरीर निकला। रतन टाटा की अंतिम यात्रा शुरू। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। रतन टाटा दूरदर्शी वाले व्यक्ति थे। राहुल गांधी ने कहा उद्योग जगत के महान नायक थे रतन। राजनाथ सिंह, देखिए किस तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। रतन टाटा के निधन पर बॉलीवुड में भी शोक है। बेहद शांत और सौम्य स्वभाव के रतन टाटा का उद्योग जगत के लिए जाना उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। तो रतन टाटा की अंतिम यात्रा इस वक्त आप देख रहे हैं। एनसीपीए से वर्ली शवदाह गृह के लिए पार्थिव शरीर रतन टाटा का। और विकास हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। विकास, आप इस अंतिम यात्रा में मौजूद हैं, जरा वहां से क्या कुछ खास? थोड़ी देर पहले ही यहाँ से प्रोसेसर जो है अंतिम यात्रा जो है वो गुजरी है रतन टाटा की। एनसीपीए से रतन टाटा की अंतिम यात्रा निकल चुकी है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ। हालांकि अब वो निकलकर थोड़ी दूर जा चुकी है, लेकिन सड़कों पर आप एक जन सैलाब देख रहे होंगे। जन सैलाब दरअसल वो है जो कि अपने रतन के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर मौजूद है। एनसीपीए में उनका पार्थिव शरीर रखा गया था ताकि लोग अंतिम दर्शन कर सके और 3.5 दिन तक का वक्त था, लेकिन अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। तो जो श्रद्धांजलि देने आए लोग थे उनको रोका गया और अब अंतिम यात्रा उनकी शुरू हो चुकी है। एक शववाहिनी में उनको ले जाया गया जो कि फूलों से सजी थी और हर वो व्यक्ति जिसकी जीवन पर रतन टाटा ने प्रभाव डाला है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो यहाँ पर सड़क पर मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मुंबई का नरीमन पॉइंट इलाका पूरी तरीके से पटा पड़ा है उन तमाम लोग से जिसमें रतन टाटा से भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए थे। प्रोसेशन अब हालांकि काफी आगे निकल चुका है, लेकिन मैं इसकी ताजी तस्वीर आपसे थोड़ी देर बाद जरूर भेजूंगा। जब यहाँ से प्रोसेशन निकल रहा था, जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, तब लोगों का एक काफिला जो है उस यात्रा के साथ चल पड़ा था। वो तस्वीरें हमारे पास है, वो मैं थोड़ी देर में अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन नरीमन पॉइंट की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से रतन टाटा को देखने के लिए ये सड़कों पर उतरे। ये समुद्र का किनारा है, समुद्र पट्टी है, लेकिन समुद्र किनारा सिर्फ मुझे जल सागर दिखता है क्योंकि समुद्र के किनारे लोग बैठे हुए हैं और वो रतन टाटा को के पार्थिव शरीर के दर्शन करने वहां पर आए थे। एनसीपीए के बाहर उन्होंने लंबी कतार की लगाई, लेकिन सभी भाग्यशाली में से कुछ लोगों को दर्शन नहीं हुए। ऐसे भी लोग थे, कुछ लोग यहाँ से मायूस होकर लौटे हैं क्योंकि 3:30 बजे तक का ही वक्त जो था वो मुकर्रर किया गया था कि अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, लेकिन जो उसके बाद लोग पहुंचे उनको दर्शन नहीं हो सके और वापस मायूस होकर लौट जा पड़ा। फिलहाल अब हमारा अगला पड़ाव होगा वर्ली का होगा। हम वर्ली जाएंगे जहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है रतन टाटा का। और हालांकि वहाँ पर जो लोगों की मौजूदगी इसकी संख्या काफी सीमित कर दी गई है। सिर्फ 200 लोगों की संख्या रखी गई है, मतलब इतनी भीड़ वहाँ पर नहीं होगी। जो प्रेयर हॉल होगा उसमें सिर्फ 200 लोग होंगे। पार्टी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसा हमें बताया गया है। हालांकि उनके अंतिम दर्शन के लिए सवेरे से ही लोगों के आने का अमित शाह यहाँ पर आए हुए थे। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी भी यहाँ पर थे। इसके अलावा पॉलिटिकल फिगर्स भी काफी लोग यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अब अंतिम यात्रा निकल चुकी है। देश के रतन को अंतिम विदाई देने का वक्त आ गया है। लोग समझ चुके हैं। लोग यहाँ पर काफी भाव विभोर थे। 9 आंखों से उन्होंने रतन टाटा को विदाई दी है, लेकिन अब अंतिम यात्रा निकल चुकी है और मुमकिन है कि आने वाले आधे घंटे में ये अंतिम यात्रा जो है वर्ली पहुंच जाएगी और वहां पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी चलिए विकास, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। तो अंतिम यात्रा रतन टाटा की इस वक्त देख रहे हैं और सभी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही हैं। 86 साल की उम्र में
मुंबई में निधन रतन टाटा का, देश में शोक की लहर है और एक योगदान के लिए उन्हें जाना जाता था। पीएम मोदी का रतन टाटा को श्रद्धांजलि देना और इसके अलावा अन्य कई नेतागण श्रद्धांजलि दे रही हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आप इस वक्त देख रहे हैं तिरंगे में रखा पार्थिव शरीर, रतन टाटा का अंतिम विदाई। लोगों की आंखें नम हैं, कई लोग भावभीनी श्रद्धांजलि लगातार उन्हें दे रहे हैं। उद्योग जगत के महान नायक थे रतन टाटा और उन्होंने अपनी कंपनी टाटा की शुरुआत की 1961 से और लगातार वो आगे बढ़ते रहे। व्यापार में उनका कोई सानी नहीं था। अपने कुशल व्यक्तित्व के लिए वो जाने जाते थे। उनके काम करने की, उनके कार्यशैली की जो तरीका था वो बहुत ही अलग था, बहुत अनूठा था और यही वजह है कि सभी आम और ख़ास सभी लोग उनके जाने को एक बड़ी क्षति की तरह से देख रहे हैं। अंतिम विदाई उन्हें देते लोगों को इस वक्त आप देख रहे हैं और लोग जा रहे हैं, रतन टाटा के पार्थिव शरीर के साथ चल रहे हैं। इनमें बहुत खास चेहरे भी नहीं, लेकिन फिर भी रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा नहीं रहे हैं। बुधवार को शाम को उनका निधन हो गया। हालांकि उन्हें थोड़ी सी तबीयत खराब होने के चलते ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इससे पहले भी उनकी तबीयत कुछ दिन पहले खराब